नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि व्यक्ति पूजा पाठ उपाय आदि करता है, देवी देवताओं को और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उपाय करता है ताकि उसके जीवन के अंदर सकारात्मकता बनी रहे, उसके जीवन के अंदर धन का आगमन रहे और उसे कभी भी अपने धन के मामलों के अंदर पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़े। दोस्तों, उसके लिए व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा क्या करता है कि पूजा पाठ करता है और पूजा पाठ के अंदर दीपक जलाने का उसे विशेष स्थान दिया गया है ताकि दीपक के माध्यम से वह देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकें। और दीपक जरूर जलाता है ताकि उस दीपक का प्रभाव उसके जीवन के अंदर और उसके घर के अंदर देखने को मिले। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप भी पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ में इतना ज्यादा अगर आप सफल नहीं हो पाते हैं तो बस अपने दीपक के अंदर ये सामान आप यह चीजें रखकर देख लीजिए, निश्चित तौर पर आपकी किस्मत बदल जाएगी और निश्चित तौर पर आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसकी आपने अपने जीवन के अंदर मनोकामना मांगी है। भगवान से आपने मांगा है कि इस प्रकार की चीजें आपको मिल जाए, तो निश्चित तौर पर दीपक के माध्यम से ही आपको प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, ऐसा शायद ही कोई हिंदू होगा जो नित्य सुबह शाम अपने घर के अंदर दीपक धूप नहीं करता है। हर कोई अपने घर के अंदर दीपक धूप करता है ताकि उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले और महालक्ष्मी की उसके जीवन के अंदर, उसके घर के अंदर अखंड कृपा देखने को मिले। इसीलिए व्यक्ति अपने जीवन के अंदर किसी न किसी रूप से उपाय करके देवी देवताओं को प्रसन्न करने का कार्य करता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप दीपक के माध्यम से ही देवी देवताओं की इतनी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दीपक के अंदर ये चीजें डालकर आप भगवान की आरती करते हैं तो निश्चित तौर पर भगवान को आपकी समझ लीजिए कि आपके ऊपर प्रसन्न होना ही होता है और आपके कार्य बनाने होते हैं। तो बात करते हैं उपाय की। दोस्तों, सबसे पहले अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे, महालक्ष्मी आपके घर के अंदर निवास करे, आपके घर के अंदर अन्न धन का भंडार रहे और महालक्ष्मी की कृपा से सदैव आप धनवान जीवन जिए, तो आपको अपने दीपक के अंदर यह चीजें डालनी चाहिए जो हम आपको बताएंगे। समझ लीजिए कि महालक्ष्मी आपका घर छोड़कर कभी नहीं जाती है। दोस्तों, आप साधारण दीपक जलाते हैं तो आपको दीपक के अंदर क्या करना चाहिए? आप चाहते हैं कि महालक्ष्मी की कृपा हो तो आपको घी का दीपक जलाना चाहिए। घी का दीपक जलाने से महालक्ष्मी बहुत जल्द प्रसन्न होती है। और साथ ही साथ आप क्या करें, उस दीपक के अंदर हमेशा एक लौंग डालकर, दोस्तों लौंग के अंदर सकारात्मकता को ज्यादा फैलाने की शक्ति होती है और साथ ही साथ नकारात्मकता को मारने की और नकारात्मकता को खत्म करने की शक्ति होती है। तो अगर आप महालक्ष्मी को जब भी दीपक जलाते हैं, उस दीपक के अंदर आपको एक लौंग का टुकड़ा या एक अक्खा साबुत लौंग डालकर आप उसे दीपक को जलाएं और उस दीपक से भगवान की आरती करें। निश्चित तौर पर दोस्तों आपके जीवन के अंदर महालक्ष्मी की इतनी सकारात्मकता बनेगी कि आप अपने आप ही थोड़े दिनों के अंदर इसका परिणाम देखेंगे कि बस एक लौंग डालने के माध्यम से ही महालक्ष्मी की अनन्य कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे घर के अंदर ही कलह रहती है, पति पत्नी के मध्य किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहता है, बच्चों का आपस के अंदर तनाव रहता है, एक दूसरे का आप कहना नहीं मानते दोस्तों, जिसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारे ऊपर किसी व्यक्ति के द्वारा क्या कराया नजर दोष या फिर घर के अंदर किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष होना। दोस्तों, यह चीजें जब होती है तो समझ लीजिए कि हमें कई प्रकार के चीजों का सामना करना पड़ता है, कई प्रकार के दोष हमें अपने आप ही लग जाते हैं। और आप चाहते हैं कि इन चीजों का आपके जीवन के अंदर भी किसी प्रकार से इफेक्ट ना पड़े, तो आपको अपने घर के अंदर जरूर यह काम करना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप अपने घर की पूजा या आरती करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ज्यादा से ज्यादा दीपक जैसे जलाते हैं देवी देवताओं को संख्या के अंदर आप 1, 5, 7 जो भी आप अपने घर के पूजा घर के अंदर दीपक जलाते हैं, दीपक जलाते समय आपको अपने घर की संपूर्ण घर के अंदर उस दीपक को लेकर घूमना चाहिए और आपको घंटी जरूर बनानी चाहिए। दोस्तों, यह घंटी समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर ध्वनि प्रदूषण न करते हुए नकारात्मक शक्तियों को मारने का, नकारात्मक शक्तियों को घर के अंदर से भगाने का काम करती है। और जब आप संपूर्ण घर के अंदर दीपक के साथ घंटी घुमाते हैं तो उसके आगे आगे बुरी शक्तियां दौड़ती है और वास्तु दोष भी आपके घर का समाप्त होता है। बस आपको यह ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह आप चाहते हैं कि अगर कई लोगों की शिकायत होती है कि बीमार बहुत ज्यादा रहते हैं, उनकी असाध्य बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है या फिर घर के अंदर कोई कलह रहती है और आप चाहते हैं कि वह सारी चीजें समाप्त हो जाएं, तब आप क्या करें, महालक्ष्मी का और मां दुर्गा का ध्यान करें। मां दुर्गा सारे संकटों का हल करने वाली होती है। तब आप अपने घर के अंदर एक नियम बना ले कि रोजाना आपको कपूर के माध्यम से आरती करनी चाहिए। कपूर के माध्यम से जो व्यक्ति आरती करता है उसके घर के अंदर
अपने आप ही सकारात्मक माहौल मिलता है और उस व्यक्ति के जीवन के अंदर सारी दरिद्रता और दुख दानियां अपने आप ही दूर हो जाता है। जहां और आपको कपूर की आरती ऐसे करनी चाहिए कि अगर आप शहर के अंदर भी रहते हैं तो आप साधारण कपूर को जलाकर आरती कर सकते हैं, और अगर आपसे संभव हो गोबर के कंडे आपको मिल जाते हैं तब आपको उस आरती का मजा ही अलग आता है। आप क्या करें, उन गोबर के कंडों का आप खीरे बना ले, उसके अंगारे आपको बना लेने चाहिए। अब आप क्या करें, उस अंगारों पर आपको कपूर को बारीक पीसकर कपूर का पाउडर उसके ऊपर डालकर आपको उसका जो धुआं फैलता है जितना ज्यादा, उस धुएं को अपने घर के अंदर जितना ज्यादा हो सके आप जाने दें। समझ लीजिए कि आपका वह धुआं नहीं, समझ लीजिए कि सारी बुराइयों को नाश करने का एक मूल मंत्र है। वह आपके सारे घर की बुराइयों को अपने आप ही समाप्त कर लेता है और आपके जीवन के अंदर अपने आप ही सुखद फायदा आपके जीवन के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों, आप चाहते हैं कि हनुमान जी आपके हर संकट को दूर करें, संकट मोचन का काम करें और आपके जीवन के अंदर सदैव सकारात्मकता लाए, क्योंकि दोस्तों कलयुग के जागृत देवता हनुमान जी, और आप चाहते हैं हनुमान जी के माध्यम से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, तब आप प्रत्येक मंगलवार को अपने घर के अंदर चमेली का तेल डालकर दीपक के अंदर आपको एक लवंग डालकर आपको चमेली के दीपक के माध्यम से आरती करनी चाहिए। समझ लीजिए कि आपने ऐसा कर लिया तो आपकी किस्मत अपने आप ही दौड़ने लगेगी। आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई नजर दोष या बुरा दोष आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। वह सारे काम आपके ऐसे ही बन जाएंगे जैसी आपने मनोकामना मांगी है, जैसी आपने कल्पना की है, वह काम आपके तुरंत गति से बनने लगते हैं। बस आप मंगलवार को चमेली के तेल के माध्यम से आरती करते हैं। दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर सकारात्मकता बनी रहे, आपके जीवन के अंदर भगवान शनिदेव की सही दृष्टि पड़े। कई लोग दोस्तों भगवान शनिदेव को प्रसन्न रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसके जीवन के अंदर भगवान शनिदेव की असीम कृपा रहे। तो आपको प्रत्येक शनिवार को सरसों के तेल का एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ भगवान शनिदेव के निमित्त करना चाहिए और दीपक के अंदर आपको सरसों का तेल ही डालना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, निश्चित तौर पर भगवान शनिदेव की सकारात्मकता आपके जीवन के अंदर और आपके घर के अंदर ऐसी बनेगी कि आप समझ लीजिए कि जो भी कार्य करना चाहते हैं उस कार्य के अंदर आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होती। उस कार्य के अंदर धन धान्य का आगमन होता है और आपको उन कार्यों के अंदर बरकत अपने आप ही मिल जाती है। इसी वजह से आपको वह एक काम जरूर करना चाहिए, आप निश्चित तौर पर भगवान की कृपा का पात्र बनेंगे। दोस्तों, इसी तरह अब बात करते हैं एक विशेष उपाय की जो आपको अपने घर के अंदर दीपक के माध्यम से भी आप पूजा पाठ के अंदर आप सकारात्मक माहौल उत्पन्न करवा सकते हैं, अपने घर के अंदर धन लाने का आगमन करवा सकते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को तुलसी बहुत प्रिय है और जो कोई भक्त माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं सबसे पहले अपने घर के अंदर तुलसी का पौधा लगाएं, और आपके घर के अंदर तुलसी का पौधा है तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आप क्या करें कि रोजाना शाम को जब भी आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को दीपक करें, उस दीपक के अंदर दोस्तों हल्का सा तुलसी का तेल बाजार के अंदर मिल जाता है। तुलसी का जो तेल आता है, तुलसी का अर्क आता है, उस दीपक के अंदर डालकर आपको भगवान विष्णु और लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आप बाजार से तुलसी का तेल या तुलसी का अर्क नहीं लेकर आ पाते या नहीं लेकर आते तो भी आपको कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। बस मात्र आप क्या करें कि आप बाजार में ना जाएं, तुलसी का पत्ते को ही तोड़कर उसके बारीक टुकड़े तोड़कर आपको अपने पूजा वाले दीपक के अंदर डालकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। बस इतना भी आप कर लेंगे तो उन तुलसी के पत्तों के माध्यम से जो सकारात्मकता निकलती है या आपकी पूजा सबसे पहले मानी जाती है। उस पूजा को समझ लीजिए कि देव पूजा कहा जाता है। तो पूजा आपके सारे कामों को बनाने वाली और आपके कार्यों के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न नहीं करने वाली होती है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार के ऊपर बनी रहती है। दोस्तों, अब कुछ सावधानी है जो दीपक के साथ आपको जरूर रखनी चाहिए। दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप जब भी दीपक जलाएं, दीपक को सबसे पहले साफ पानी से धो लें, क्योंकि अगर आप भी झूठे बर्तन के अंदर भोजन नहीं करते तो सुबह जिस दीपक के अंदर दीप जलाया शाम को उसे धोकर ही आपको काम के अंदर लेना चाहिए। आपको ऐसे नहीं कि आप दीपक को धोते ही नहीं है, एक बाती के ऊपर दूसरी बाती रखकर आप पूजा करते हैं तो आपको उस पूजा का फल प्राप्त नहीं हो पाता है। दूसरा दोस्तों यह है कि कभी भी ध्यान रहे कि जब भी आप दीपक जलाएं, दीपक खंडित नहीं होना चाहिए। अगर आपका दीपक खंडित हो गया तुरंत प्रकाश से उसे विसर्जित कर दें और उसे काम के अंदर न ले। अगर आप खंडित दीपक का लगातार उपयोग करते हैं तो वह दीपक आपके काम का नहीं रहता, बल्कि आपकी पूजा भी सकारात्मक रूप से नहीं मानी जाती। इसी वजह से
आपको उस दीपक को तुरंत प्रभाव से हटा देना चाहिए और आपको सही दीपक ही उपयोग के अंदर लेना चाहिए। दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें कि घर के अंदर जो दीपक जलाया जाता है और अन्य जगह पर दीपक जलाया जाता है उनको कभी भी मिक्स ना होने दे, या फिर ऐसा नहीं कि आप कभी घर के पूजा घर में किसी और दीपक को जलाते हैं और कुछ देर के बाद किसी अन्य दीपक को। आपको समय हमेशा फिक्स करके ही उसी दीपक को जलाना चाहिए ताकि उसका फायदा आपको देखने को मिले। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।